आज हम चर्चा करेंगे ऐसी चीज़ पर कि आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी आप अमल किया मेरे वीडियो देख करके। और मैं समझूंगा कि अगर थोड़ा सा भी अगर बदलाव आपके अंदर आ गया, थोड़ा सी मेरी बात समझ में आ गई और थोड़ा सा आपने उस पर काम चालू कर दिया, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर बहुत बदलाव आना चालू हो जाएगा। तो आज हम चर्चा क्या करेंगे? आज हम चर्चा ऐसा करेंगे कि आपका पूरा परिवार बदलेगा, आप खुद बदलेंगे और आपके घर में अगर बीमारी, आप समझ सकते हैं कि घर घर में बीमारियां फैली हुई हैं, बीमारियों का अमार लगा हुआ है, तो बीमारियां घर से हम उसमें कैसे कमी लाएं। डॉक्टर लोग एक से एक लगे हुए हैं, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में अच्छे से अच्छे डॉक्टर लगे हुए हैं और बीमारियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीमारियां एक ऐसी हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि हम उससे निजात पाएं और उस बीमारियों से हम लड़ सकें। तो मित्रों, हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में एक से एक जड़ी बूटियां हैं जो कि बहुत काम आती हैं। आप जान सकते हैं कि देखिए कि हमारे देश में लक्ष्मण जी, राम जी और हम साक्षात बजरंग बली जी उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जड़ी बूटियों का देश है। हमारा देश में एक से एक औषधीय पौधे हैं जो कि बीमारियों को वो भगाने का मादा रखते हैं। अभी अनुसंधान चल रहा है, बहुत उस पर रिसर्च हो रही है, उस पर रिसर्च होते होते, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, आम इंसान को क्या करना चाहिए मित्रों? हम जो इंसान लोग हैं वो चाहे गांव में रहते हों, चाहे आप शहर में रहते हों, चाहे कच्चे मकान में रहते हों, चाहे आप पक्के मकान में रहते हों मित्रों, लेकिन क्या करना चाहिए? हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा आप अगर जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत लाभ होने वाला है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों हमें करना चाहिए कि घर में औषधीय पौधे लगाने के 10 बड़े फायदे हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, ध्यान से आप देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लिया तो मैं जितने भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाएगी, वो वीडियो आपके पास जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप जब देखते जाएंगे तो आपके अंदर कुछ न कुछ जागरूकता जरूर उत्पन्न होगी। तो क्या करना है? नंबर 1 है ताजी और शुद्ध हवा। अगर आप अपने घर में औषधीय पौधों का लगाना चालू कर दिया तो उसमें आपको, पौधे तो वैसे भी शुद्ध हवा करते हैं, तो उसमें आपको शुद्ध हवा मिलेगी, ताजी हवा मिलेगी। ये एक पहला आपको मैं बता रहा हूँ मित्रों। और नंबर 2 है छोटी मोटी स्वास्थ्य जरूरतों में उपयोग होता है। मित्रों, अगर आप जड़ी बूटियों का, आपने औषधीय पौधों का आप अपने घर में उसका लगाना चालू कर दिया और उसमें उगाना चालू कर दिया और उसको अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर आपने उसको मालूम करना चालू कर दिया तो आपके अंदर जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो आपके घर में आप में आएंगी, लेकिन वो आते ही वो चली जाएंगी। मित्रों, नंबर 3 है रसायनों से बचाओ। आप अगर अपनी जड़ी बूटियां जितनी भी आप अपने घर में पौधों को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल तो होगा नहीं। आप रासायनिक जो
होती हैं दवाइयाँ, उससे आप बच जाएंगे उसका। क्योंकि अगर और भी जो दवाइयाँ होती हैं या खेतों में जो औषधि पौधे का निर्माण या जो उगाए जाते हैं, तो उसमें जो किसान भाई होते हैं कीड़ों मकोड़ों से या बीमारियों से बचाने के लिए उस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जो दवाइयाँ बनती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका पूरा असर ख़त्म नहीं होता है मित्रों, ये आप समझ जाइए। तो लेकिन अगर आप अपने घर में उसका उपयोग कर रहे हैं, उस पौधों का अगर आप अपने घर में उपयोग कर रहे हैं, उसका उगाना चालू कर दिया और उसका हल्का हल्का अगर इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले साल गुड़मार का पौधा लाए थे, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ हो गई थी और डायबिटीज़ 300 के उस पार हो गई, 321 ऐसे ही था लगभग। तो मैंने क्या किया कि गुड़मार मैंने ले आए थे अनुसंधान केंद्र से, तो वहाँ से ला करके छोटा सा पौधा था उसको हमने लगा दिया, और लगाने के बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ने के बाद फिर उसमें लगभग 80 के ऊपर लीफ हो गई थी। तब फिर मैंने एक एक करके उसको खाना इस्तेमाल करना चालू किया। लोग बताते हैं, लोग क्या, हम खुद ही इस्तेमाल किया कि उसको खाने से जो डायबिटीज़ होती है वो थोड़ी कंट्रोल में रहती है। लेकिन मित्रों, जो चीज़ हम बता रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर की तरह से मत समझना। अगर कोई घातक बीमारी आपके पास है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के और उसका ज़रूर उनसे सलाह लीजिए और दवाइयों का इस्तेमाल करिए। जो हम आपको बता रहे हैं वो जागरूकता के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में वो आपको शेयर करते हैं, जिससे कि मेरा भला हो रहा है तो आप लोगों का भी भला हो। तो मित्रों, वो पौधा आज इतना 1 साल में इतना बड़ा हो गया है कि अगर एक क्या, मैं 4-4 5-5 पत्तियां भी अगर डेली मैं इस्तेमाल करने लगूं तो उसकी पत्तियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो इसलिए आप अपने यहाँ औषधि पौधों का इस्तेमाल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आप समझें। तो रसायनों से बचाव। नंबर 4 है पैसों की बचत। अगर आप औषधि पौधों का अपने घर में लगाया और उसका थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, अच्छा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मसालों का भी काम करते हैं तो उसमें आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ का इस्तेमाल आप करिए तो उसमें आपको दवाइयाँ से क्या, आपके जब बीमारी नहीं होगी तो आप दवा नहीं लेने जाएंगे। क्योंकि जैसे कि लोग काढ़ा बना करके इस्तेमाल करते हैं, तो काढ़ा सर्दी जुकाम में देखिए किस तरह से आराम करता है, फ़ायदा पहुंचाता है। आप लोग तो सभी जानते होंगे दादी माँ के नुस्खे कैसे होते हैं। तो ये होता है नंबर 4, पैसों की बचत होती है। नंबर 5 होता है मानसिक शांति। मित्रों, अगर पेड़ पौधों का आप घर में इस्तेमाल करने लगेंगे, घर में उगाएंगे, तो मन बहुत शांत होगा। मन में क्या होगा कि आप जब पौधों का उसमें उनको उगाएंगे तो उन पौधों में उगाने में भी मन बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। हरा भरा जो है सब आपको लगेगा। उनके पानी देने में कितना अच्छा लगता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपने पौधों में आप थोड़ी रुचि लेने लगेंगे, जो लोग करते हैं तो वो तो करते ही करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उसमें कुछ नहीं करना होता है मित्रों। थोड़ी सी बस जो है, कहीं डिब्बा ले आइए, उसमें मिट्टी भर दीजिए, उसमें पौधा लगा दीजिए, थोड़े सा सड़ा हुआ जो गोबर वगैरह होता है वो उसमें डाल दीजिए। देखिए पौधा किस तरह से ग्रो करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उसमें सिर्फ मिट्टी आप डाल दीजिए थोड़ा बहुत करके, वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना ग्रो करने लगते हैं। तो ये है, मानसिक शांति बहुत मिलती है भाई, उसमें कोई कहने की चीज़ ही नहीं है। और नंबर 6, बच्चों के लिए सीख। अगर पेड़ पौधे हम उगा रहे हैं तो मेरा जो
नवयुवक है, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके अंदर जागरूकता होती है और वो सीखते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। जिस घर में ये पेड़ पौधे उगाए जाते हैं तो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप सीख जाते हैं। जैसे कि किसी घर में अगर गाली दी जाती है तो बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक गाली देने लगते हैं। और जिस घर में अगर भजन कीर्तन होता है तो उस घर में बच्चे भजन कीर्तन और उसमें अपना ध्यान में लग जाते हैं दोस्तों। तो ये कहने की बात नहीं होती है, जैसा घर में होता है वैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, आस पड़ोस के जो रहने वाले भी होते हैं वो भी देखते हैं, तो उनके अंदर बहुत बड़ी जागरूकता आती है। तो एक परिवार से अगर दूसरे परिवार आस पड़ोस के भी लोग देखते हैं, जो हमारे रिश्तेदार आते हैं वो अगर देखते हैं तो वो भी बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बच्चों के लिए सीख, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, आप पेड़ पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरह से उसमें तितलियां और तरह तरह के आ जाते हैं, जिसमें बहुत ही उसमें परागण किस तरह से वो कर देते हैं, तो जैव विविधता निश्चित तौर पे आता है। तो आसानी से उगाने वाले पौधे कौन से हैं जो जिनको हम घर में आसानी से उगा सकते हैं? ध्यान से आप अगर यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब आप किसी भी अगर पौधों से आपका लगाव बढ़ गया तो आपके अंदर एक अंदर से आपके अंदर बदलाव आएगा। निश्चित तौर पे जान लीजिए कि अगर आपने पौधों से प्यार करना चालू कर दिया तो आपके अंदर बदलाव आना निश्चित है। तो नंबर 1 है, सबसे हर घर में होती है और बहुत ही उसका उपयोग होता है और बहुत कमाल की चीज़ होती है। नंबर 1 है तुलसी का पौधा। उसकी लोग बहुत से घरों में पूजा भी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत कमाल का होता है। अगर सर्दी जुकाम किसी के हो जाता है तो लोग उसका काढ़े में उसकी पत्तियां डाल करके लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि नहीं दोस्तों, इसका बहुत उपयोग होता है। इसका जो ग्रंथ हैं उसमें इसका बहुत विस्तृत वर्णन है और बहुत ही कमाल की चीज़ है तुलसी। एलोवेरा, एलोवेरा अगर आपके अंदर स्किन में अगर फेस में अगर आपके दिक्कत है आपको, तो एलोवेरा का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो एलोवेरा बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं। आप अपने घर में आप कोई भी आप गमला ले लीजिए या जो है कोई पॉट घर में टूटा फूटा हो, उस बड़ी आसानी से लग जाता है। पानी बहुत कम मात्रा में इसमें इस्तेमाल होता है, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं आप मिट्टी में अगर इसको आप कर देंगे तो ये बड़े आसानी से, बस पानी का भराव ना हो, एलोवेरा बहुत अच्छी तरह से उग जाता है। इसमें बहुत सी ज़्यादा न दवाई की ज़रूरत होती है, न बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती है और बहुत ही औषधि पौधों में मतलब नंबर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत कमाल का पौधा है। नंबर 3 है गिलोय। गिलोय जिसको अमृता भी कहते हैं। मित्रों, गिलोय एक ऐसी औषधि है, ऐसा पौधा है जो वो मरता नहीं है। आप धूप में कितना भी आप सुखा दीजिए, आप ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए और उसको फिर जो है उसमें लगा दीजिए, देखिए पानी डालिए और अपने आप उगाता है। इतनी ताकत होती है गिलोय में। तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सभी लोगों को आप अपने घर में इसको गिलोय को, अगर आपके घर में सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है, बुखार जल्दी जल्दी आता है, तो आप गिलोय का इस्तेमाल आप करिए। देखिए कितना आपको राहत मिलती है, बहुत राहत मिलेगी। मित्रों, आप मेरे ऊपर आप मैं जो बता रहा हूँ तो वो आप मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर
बहुत ज़्यादा तीव्र अगर कोई परेशानी आती है तो आप अपने पास में या एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिए। तो गिलोय और उसके बाद ये पुदीना। मित्रों, पुदीना भी अगर आपके पेट में जलन हो रही है या किसी प्रकार की दिक्कत है, गैस है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो पुदीना कितना आसान, लोग चटनी बना करके खाते हैं, कितना इस्तेमाल होता है। तो पुदीना आप अपने घर में आसानी से उसको उगा सकते हैं। पुदीना का ले आइए, उसको लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, पुदीना उगाता है और वो पूरा फैल जाता है। तो आप अपने घर में पुदीना का भी आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये नंबर है अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन का पौधा, ये बहुत अजवाइन काम की चीज़ होती है। मित्रों, अजवाइन से आप अपने किसी भी तरह की जैसे अजवाइन है और भी इसके साथ में लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने घर में आप अजवाइन का पौधा बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अजवाइन हो गया। लेमन ग्रास, बहुत इसकी खुशबू इतनी गजब की होती है कि आप लेमन ग्रास में, मित्रों मैं बताऊं कि लेमन एकदम नींबू की तरह से खुशबू आती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही खुशबूदार होती हैं। उनको ऐसे तोड़िए, उनको ऐसे मीसिए और सूंघिए, देखिए क्या खुशबू आती है। बहुत गजब का जो है लेमन ग्रास ये है औषधि पौधा। ये आप अपने घर में लगाइए, अपने गमले में लगाइए। बहुत तेज़ी से इस समय बारिश चल रही है, तो आप बारिश में इसको लगाइए और फिर देखिए इसको बहुत ज़्यादा पानी, खूब ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में ना भरे, नहीं तो सूख जाएगा। आप हल्की सी मिट्टी नम रहनी चाहिए, न ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत ज़्यादा सूखने वाला हो। नम मिट्टी में ये आसानी से हो जाता है। ये विशेषकर जितनी भी मैं पौधे मैं बता रहा हूँ, ये एक आप समझ लीजिए कि जो मिट्टी होती है, कभी भी आप लगाइए, अपने गमले की मिट्टी हो, नीचे की मिट्टी हो, तो उसमें आप ऐसे आप मिट्टी लीजिए और मिट्टी में नमी होनी चाहिए। ये अगर नमी नहीं होगी तो वो अपना जो पोषक तत्व हैं वो कैसे लेंगे पौधे। मित्रों, फिर उसके बाद है करी पत्ता। ये भी बहुत गजब की चीज़ है करी पत्ता। इसको मीठी नीम के नाम से भी लोग जानते हैं। तो करी पत्ता भी बहुत ही लाभकारी पौधा है और इसको लगाइए आप अपने घर में करी पत्ते को। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आप मत डालिए और आसानी से ये उगता है, बहुत आसानी से लग जाता है। लेकिन इसमें बस आपको करी पत्ते में क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी ये पौधा नहीं मांगता है। तो आप अपने करी पत्ता आप लगाइए और उसका पत्तों का जो है आप अगर सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद है गुड़मार। दोस्तों, गुड़मार का तो अभी हमने बताया ही आपको कि इसके पहले कि हम लाए थे एक पौधा और अपने घर में लगाया तो वो पूरा झमड़ गया। तो गुड़मार बहुत ही अच्छा है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपने यहाँ लाइए और अपने पौधों में लगाइए और गुड़मार को के पत्तियों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बहुत सी चीज़ों में उसको वो आप लोग को फ़ायदा होगा। तो जब आपको फ़ायदा होगा, आपके घर में जितने लोग हैं औषधि पौधों का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर सुबह सुबह आप खाली पेट अगर काढ़ा बनाना ही चालू कर दिया, 1 कप 24 घंटे में 1 कप काढ़ा बना करके आप पी लीजिए, देखिए कितना आपको लाभ मिलता है। बहुत लाभ मिलेगा मित्रों, आप यकीन न करिए तो आप करके देख लीजिए। तो और ये स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत नंबर 9 ये है। दोस्तों, आप ये सभी चीज़ें आप अपने यहाँ इस्तेमाल करिए, फिर आपका जीवन स्वस्थ, आप अपना जीवन स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार का जो सिस्टम है सब सही हो जाएगा। आपके परिवार सब, अधिकतर बीमारियां जो छोटी मोटी हैं वो चली जाएंगी और जब छोटी छोटी चली जाएंगी तो बड़ी बीमारियां बनेंगी ही नहीं। तो मित्रों, इतना आप
समझ लीजिए आप अपने यहाँ औषधि पौधे को आप अपने घर में इस्तेमाल करिए और फिर जो है उसका पूरा भरपूर आप उसका इस्तेमाल करिए और दोहन करिए, उसका लाभ लीजिए। ये है नंबर 10 है मित्रों इसका मुख्य कि अगर आप इससे और अच्छा इसमें करेंगे तो इससे आप आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये मित्रों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।